क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि हर कोई आज के टाइम क्यों स्ट्रांग दिखना चाहता है? अगर ये सवाल, ये थॉट आपके मन में है, सो आज की सारी बातें, आज का डिस्कशन आपके लिए। हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में लोगों के अंदर इतना ज़्यादा फियर है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कंपैरिजन, कि अगर लोगों ने हमारी रियलिटी जान ली कि आई एम वीक, आई एम इमोशनल और आई एम वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, आई हैव अ प्योर हार्ट, तो मुझे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया ही जाएगा। वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, भले ही उन्हें अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ रहा है, भले ही वो अंदर जूझ रहे हों हर दिन अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, लेकिन उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया तो वो एक वीक पर्सनालिटी दिखेंगे, उनमें लो कॉन्फिडेंस होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगी और लोग उन्हें फॉर ग्रांटेड लेंगे। और इस वजह से आज के टाइम में जो रियल हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा नेचर है, उसे आई गेस रीफ्रेम किया जा रहा है फॉर शोइंग ऑफ, जस्ट फॉर कि लोग हमारा फ़ायदा ना उठा ले, जस्ट फॉर हमारे इमोशंस की धज्जियाँ ना उड़ जाए। इस वजह से वो जो रियल में है, लाइक काइंड हार्टेड पर्सन, प्योर हार्टेड पर्सन, इमोशनल पर्सन, वो नहीं दिखाना चाहते। और इस वजह से आए दिन हम इतने ज़्यादा एंजाइटी में हैं, इतने ज़्यादा हम ओवर थिंक करते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि लोग उतना सोचते भी हैं जितना हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ये सोच लिया है कि सारे फ्लावर्स एक जैसे होते हैं और सारे फ्लावर्स एक जैसा ही काम करते हैं। अगर कहीं पर रोज़ है, कहीं पर मैरीगोल्ड है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों की फ्रेगनेंस अलग है, दोनों को अलग तरीके से सीड किया जाता है, दोनों को अलग तरीके से नर्चर किया जाता है। कुछ ज़्यादा वक्त लेता है, कुछ कम वक्त लेता है। सो हम सब भी अलग अलग नेचर क्वालिटी से भरपूर हैं, फ्लॉज हमारे अंदर हैं और उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो मुझे लगता है इन माय जर्नी मैंने अपने फ्लॉज की वजह से ही आज खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लोग फ्लॉज को वीकनेस समझते हैं, पर मुझे लगता है कि आपकी फ्लॉज है, जो आपकी वीकनेस है, वही आपकी सक्सेस का रीज़न होता है, वही आपकी सफलता का रास्ता होता है। सो इतना ज़्यादा डर है लोगों में कि लोगों ने खुद के रियल नेचर को ही छोड़ रखा है। मतलब जस्ट फॉर कि हमें स्ट्रॉन्ग दिखना है, हमें नहीं दिखाना है कि मुझे इमोशनल फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, और उस वजह से हम बहुत ज़्यादा ना स्विचिंग कर लेते हैं चीज़ों को। मतलब इंस्टेंटली हमारा रोल स्विच होने लगता है, हम जस्ट दूसरा सहारा लेने लगते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए और उसे रिलीज़ करने के बहुत ही ईज़ी रास्ते हम फाइंड करते हैं, और जिसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बाद में। अभी हमें नहीं समझ आता है कि ठीक है यार, हम किसी और का सहारा ले लेते हैं, या फिर हमें स्ट्रॉन्ग दिखना है, वी डोंट केयर एनीबडी, लोग क्या कह रहे हैं। बट लोग क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके अंदर का इंट्यूशन क्या कह रहा है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोगों ने हमें हर्ट किया है या हमें धोखा मिला है, तो हम हमारी जो खुद की क्वालिटीज़ है, जो हमारे को बाय बर्थ गॉड गिफ्ट हमारा नेचर होता है, लाइक काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, गिवर होते हैं और स्वीट होते हैं, प्योर हार्ट होते हैं, उसको हमने ढकना शुरू कर दिया है
कि लोगों को ये ना पता चले कि मेरी ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये खूबसूरती है, ताकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। और इस वजह से लोग कूल दिखना चाहते हैं, लोग स्टड दिखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि देखो सी आई डोंट केयर एनीवन, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी ने मुझे डिच किया हो, मुझे चीट किया हो, बट इंटरनली वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, दिन भर ओवर थिंकिंग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने किसी ट्रस्टेबल पर्सन के साथ शेयर करना, कहीं उनने इस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा लिया, कहीं उन्हें भी ना लगे कि देखो मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है। इस वजह से आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ लोग स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, बट इंटरनली वो बहुत ही अलोन है। इन माय ऑब्जर्वेशन, नंबर वन, मुझे लगता है कि लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, कूल बनने के लिए अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, जो एक हमें गॉड गिफ्टेड नेचर मिलता है ना, वो खोना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट बिकॉज लोग उन्हें यूज़ ना कर ले, उन्हें डिच ना कर ले, या उन्हें इमोशनल होने का टैग ना मिले और उनका फ़ायदा ना उठाया जाए, इस वजह से उनने खुद को इतना ज़्यादा उस पर्सनालिटी में ढाल लिया है जो वो जनरली और नेचुरली नहीं है। इसकी वजह से वो सफ़र भी बहुत कर रहे हैं। इसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे ईजीएस्ट वे को लाइक एम्ब्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसका कहना चाहिए रिजल्ट बहुत ख़राब है। एट द एंड वो एंजाइटी में चले जाते हैं, एट द एंड उनके इतने नेगेटिव बिलीव बन जाते हैं और वो पूरी दुनिया को वो क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को विक्टिम मान लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो नेचुरल क्वालिटी है, जो क्वालिटी भी है और समटाइम फ्लॉ भी बन जाता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना, उसे एक्नॉलेज करना छोड़ दिया है। उसे छोड़कर जो वो नहीं है उस पर्सनालिटी में उन्हें ढलना शुरू कर दिया है, और इस वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना, स्ट्रॉन्ग दिखना बहुत ज़रूरी लगने लगा है। नंबर टू, कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, स्पेशली हमारे जो वूंड्स होते हैं, हम बचपन से जो कुछ कंडीशनिंग में आते हैं, और हमने स्पेशली दोस्ती में, रिलेशनशिप में जो कुछ भी झेला हुआ है, जो भी चीटिंग, जो भी डिच हमें किया गया है, जिस भी तरीके से, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं उस तरीके की पर्सनालिटी बनने के लिए जो वो नहीं है। सो हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है, और ना चाहते हुए भी हमारे बिहेवियर में, हमारे हैबिट्स में वो चीज़ें आ रही हैं जो जाने अनजाने में खुद को हर्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, और लोगों को भी हर्ट कर रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आजकल लोगों का ये बिलीव बन गया है कि जो लोग स्वीट होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो काइंड हार्टेड होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, उन्हें धोखा मिलता है, उनके साथ गलत होता है। और जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो कूल हैं, जो क्लेवर हैं, उनकी इस दुनिया में जगह है। स्ट्रॉन्ग होना, अवेयर होना, माइंडफुल होना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी को, जो तुम्हें यूनिक बनाती है, उसे खोकर जस्ट बिकॉज ऑफ लोग आपके साथ गलत ट्रीट करेंगे या पास्ट में हुआ है, अपनी रियल आइडेंटिटी को खोना, अपनी खूबसूरती को जो तुम्हें नेचर में मिली है, उसे हटाकर उस साँचे में ढलना जो तुम्हारा नहीं है, वो खुद को ही धोखा देना है। ऐसा नहीं है कि काइंड हार्टेड इमोशनल होना वीक है। आपको अपनी इमोशंस को इंटेलिजेंस के साथ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया में सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिखता है, सब कुछ रियल दिखता है, सब कुछ ब्यूटीफुल दिखता है, दैट डजंट मीन कि सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है आपको अपने साथ समय बिताने की, खुद के फ्लॉज को एक्नॉलेज करने की, उन पर काम करने की, और उन्हीं वीकनेस से खुद को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए। सबसे बड़ी जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारे फ्लॉज से होती है, हमारे पास्ट से होती है, और हमारे पास्ट में हुए हर इंसिडेंट से हमें नए लेसन्स मिलते हैं। और जब हम उन चीज़ों से लेसन्स लेके अपने आप पर काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हमारा बनकर आता है, वो कोई दिखावे में नहीं आ सकता और किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। सो डियर फ्रेंड्स,
मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालकर अपने आप से पूछिए कि क्या आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं या सिर्फ दिखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने पास्ट की चीज़ों से, पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे लेसन लेकर अपने फ्लॉज पर काम करते हैं ना, तब आपको अपनी रियल आइडेंटिटी खोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो नेचर है ना, वही आपकी यूनिकनेस है। सो किसी और को दिखाने के लिए, किसी और से वैलिडेशन लेने के लिए कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी, आई एम कूलेस्ट पर्सन, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपने फ्लॉज को स्वीकार करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तब आपको स्ट्रॉन्ग दिखने की नहीं ज़रूरत पड़ती, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। सो प्लीज़ आज अपने आप से पूछिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग किसके लिए बनना है, दिखने के लिए या सच में होने के लिए। और तभी आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद आपको आज से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने जा रहे होंगे। सो अगर आपको अपने सवालों का जवाब मिले या आपके मन में जो कुछ भी आए, आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के थॉट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आपको लगे कि मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ और मुझे खुद से जुड़ने का मन है, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को।